नमस्कार। मैं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़ से। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम जहां पूरे भारत देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, वर्ष भर में एक दिन हर गुरु के चरणों में हर शिष्य चरणों की सेवा, चरणों धोकर पीता है और गुरु की सेवा के लिए वह तत्पर रहता है। उसी को लेकर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भारी उत्साह के लिए देश भर में मनाया जा रहा है। जहां हम आज सतना नगर में आ पहुंचे हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी से जानेंगे पहले परिचय, फिर गुरु महात्म के बारे में गुरु जी से जानकारी लेंगे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। हाँ भैया, बहुत बहुत सदा मंगल कामना। आप हाँ। परिचय अपना शिष्यों को दीजिए। हाँ, मेरा नाम मधुसूदन प्रसाद चतुर्वेदी, जी। पंडित मधुसूदन प्रसाद चतुर्वेदी है। मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ। मैं भागवत मधुप हूँ। मैं पुराणों का वक्ता हूँ। कर्मकांड के संबंध में जानकारी है। मैं शिष्यों के अज्ञान को दूर करने के लिए। कहाँ से हैं आप, ये पता? हाँ, पूरा अच्छा, मेरा पता परिचय जान लीजिए। मैं इसी सतना जिला का हूँ और अमरपाटन तहसील में एक बड़ा धार्मिक केंद्र है खजुरी ताल, जहाँ की रामचरितमानस की एक पवित्र मंडली चला करती थी और भारत विख्यात हमारे यहाँ के गुरु जी थे, श्री रामभूषण दास जी महाराज जी वैष्णव, अब तो साकेत वासी हैं। मैं उसी गांव का, मेरे गांव के अंदर ही वह आश्रम है, वहीं का मैं निवासी हूँ। मैं प्राचार्य पद पर था, अब सेवानिवृत्त प्राचार्य के रूप में हूँ, कार्य कर रहा हूँ। पहले बच्चों को ज्ञानोपदेश दिया करता था, अब मैं उनके पालकों को भगवान के पावन विधान और भगवान की भगवत्ता। गुरु जी, दूसरी बात हम आपसे यह पूछेंगे कि जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज मनाया जा रहा है, हाँ। पूरे देश में बड़े ही हर्ष के साथ गुरु को पूजते हैं लोग। गुरु को कैसे पूजते हैं, गुरु को क्यों पूजा जाता है, इसके बारे में ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। जीवन में सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए, व्यक्तित्व के निखार के लिए, जीवन के सुधार के लिए और भारतीय परंपरा को, ऋषि परंपरा को जीवित रखने के लिए हमें वास्तव में गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, उनका अंतेवासी बनना चाहिए और उनके ज्ञानोपदेश को सुनना चाहिए। हम वर्ष भर यदि मान लीजिए वेद पुराण धर्म ग्रंथों का, सदग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन न कर सके, कार्य में हम अपने लगे रह गए, सुसमय न मिल पाया, तो हम गुरु के पास पहुंच करके सद्ज्ञान प्राप्त करें और हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में जो सद्ज्ञान विद्यमान है उसे ग्रहण करके अपने जीवन का निर्माण करें। हम नर से नारायण बनने का यत्न करें। वास्तव में जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोटा। वास्तव में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, है ना। तो यदि जीवन में हमें लोक जीवन में आगे बढ़ना है, लोक परलोक का निर्माण करना है ना, सजाना है, जीवन को संवारना है, सुधार प्राप्त करना है, सत्संस्कार प्राप्त करना है, तो हमें गुरु के पास जा कर के उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। वर्ष में एक बार यह व्यास पूजन का काल है और बनारस में तो बहुत अच्छे ढंग से उत्सव मनाया जाता है। यह भारत हमारा धन्य है। इस भारत को ही यह सौभाग्य मिला कि हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के अवतार तीनों का दिव्य ज्ञान जिनमें विद्यमान था, ऐसे भगवान वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ और उनके द्वारा पुराणों का, वेदों का विभाजन हुआ, उनके द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचना हुई, उनके द्वारा 18 पुराण, 18 उपपुराणों की रचना हुई, महाभारत जैसा विशाल काय ग्रंथ उनके द्वारा तैयार किया गया। हम भारतीयों के कल्याण के लिए, हम ऋषियों की संतान के कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास का अवतार हुआ था। आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। अपने गुरु जी के पास में जा कर के हम फिर से जीवन सुधार का दिव्य ज्ञान, दिव्य शिक्षा प्राप्त करके जीवन का निर्माण करने का संकल्प कर रहे हैं। यह अवसर बहुमूल्य है। तो कभी न यदि मिल पाए तो एक दिन तो कम से कम गुरु जी के सानिध्य में जाएं।
गुरुजी आपके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप उनके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आज की तिथि में गुरु पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव में हमारे गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए और जो ज्ञान हम भूल चुके हैं उसे हम ले लें या नाम जप की परंपरा को जीवित रखें। उनके द्वारा पवित्र नामोपदेश जो दिया गया है उसके जपने की विधि को प्राप्त करें और जीवन की के निर्माण के लिए यत्नशील बने। जी गुरु जी, जैसे गुरु पूर्णिमा है, आपको हर शिष्य डेली पूजता है, नमन करता है, लेकिन आज आपको क्या उत्साह महसूस हो रहा है? गुरु पूर्णिमा है आज तो हमें इतना आनंद आ रहा है कि अपनी संतान मिल गई। जैसे हमारे यहाँ लिखा है गुरु माने पुत्र शिष्याति चेत पराजयम, अपने पुत्र और अपने शिष्य से हारने की इच्छा करनी चाहिए। हमारे पुत्र और हमारे शिष्य ज्ञान में, सद्ज्ञान में, सच्चरित्रता में, हमारे सत्कर्म में इतने आगे बढ़ जाएं कि हम उनके पीछे हो जाएं। आज अपने इस विशाल परिवार को देख करके, है ना, विस्तृत परिवार को देख करके, अपने बेटों को देखकर, अपनी बहुओं को देखकर, अपनी बेटियों को देखकर बहुत आनंदित हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सब स्वस्थ रहें, सब सानंद रहें और हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे जीवित रखें और उस पथ पर आगे चल करके अपने नाम को आगे बढ़ाएं। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों का सदा सम्मान करें, अपने छोटों को सदा स्नेह प्रदान करें और गृहस्थ आश्रमी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि चाहे वह पक्का मकान भले न बनाए पर अपनी संतान को पक्का अवश्य बनाए। हम सब जितने गृहस्थ आश्रमी हैं, हमारा सोना, हमारे पास जो स्वर्ण राशि है, हमारे पास जो रत्न राशि है, वहाँ हमारी संतान है, तो संतान को आगे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। अपनी संतान को हम संपत्ति भले न दें पर अपने संतान को हम सत्संस्कार और सद्विचार अवश्य दें। संपत्ति भले न दे पाएँ पर हम उन्हें अच्छे संस्कार और सद्विचार देने का यत्न अवश्य करें। तो यह पावन उत्सव जो है हमारी समस्त संतति का कल्याण करे, हमारे शिष्य परंपरा का कल्याण करे और हमारे मीडिया के भाई बंधु जो पधारे हुए हैं ये भी स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इसी प्रकार से गुरुजनों से ज्ञान पा करके समाज में उसका प्रचार प्रसार करते रहें ताकि सनातन धर्म की रक्षा होती रहे और ऋषि परंपरा हमारी जीवित रहे। धन्यवाद। गुरु जी ने अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो मनाया जा रहा है इसके बारे में प्रकाश डाला। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है सनातन जी से चली आ रही, इसको पूजते रहें, गुरु को मनाते रहें। गुरु के पूजने से हमारा जीवन का कल्याण होगा, जीवन में खुशियाँ आएगी, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी आनंद से रहेंगे। गुरु का बहुत बड़ा महात्म्य है। गुरु जी और गुरु माने मार्गदर्शक होता है भैया। गुरु माने मार्गदर्शक। गुकारस्तु अंधकार वाचकाः, रुकारस्तु प्रकाशस्य द्योतकाः। गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश, जो अपने शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से निर्मूलित कर देते हैं, विच्छिन्न कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ऐसे दिव्य विभूति को गुरु कहा जाता है। तो गुरु का सदा सम्मान करें और आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारिणीया, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने संतान के कल्याण के लिए उपदेश दिया करते हैं, ऐसे गुरु भी चाहते हैं कि हमारी शिष्य परंपरा जो है वह अक्षुण्ण रहे, सदपथ पर चलती रहे, अपने संतान को आगे बढ़ाते रहे और उनका सबका जीवन दिव्य भव्य होवे, लोक उनका बने, परलोक उनका बने और ऋषि परंपरा को जीवित रख करके भारतीय धर्म प्राण भारत को के नाम को सदा आगे बढ़ाते रहें। इसे व्यापार ना बनाएं। यह एक बड़ी उच्च परिकल्पना है। आपको बता दें, इसे व्यावसायिक नहीं, इसे पवित्रता, इसमें पवित्रता का संचार होना चाहिए, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। सत संस्कार के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा और सद्भाव के द्वारा हम इस परंपरा को आगे बढ़ा करके और जीवन को मंगलमय बनाएं। धन्यवाद गुरु जी।